बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। शिवली राय मल्लिक होम एक्टिविटी में आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ स्वागत है। और आज है नवरात्र का फर्स्ट डे। तो मेरे और मेरे फुल फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्र। और आज का दिन सभी का अच्छा जाए और खुशी रहे, खुशियाँ बाँटें। सो मेरा सुबह सुबह जो है फास्ट मतलब मैं 9 दिन का इस बार व्रत रखने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ कर लिया है। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही गया। और मैंने भोग में आज प्रसाद में खीर बनाया था, तो माता रानी को यही मैंने चढ़ाया, दुर्गा माता को। और फर्स्ट डे मेरा ऐसे ही गया। और फिर मैंने नेक्स्ट डे पे फिर वही मैंने पूजा किया, मतलब सुबह उठ के पहले नहा धो के फूल मतलब तोड़ने के बाद फिर मैंने मंदिर का साफ़ सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे पूजा किया। और ये गुलाब मुझसे नहीं निकल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा ज़ोर से करके फिर मैंने उसको निकाला। और फिर इसके बाद ये इसको भी मैंने ज़ोर से ही निकाला क्योंकि इसमें चींटी भरी हुई थी। सुबह सुबह उठ के और नहा धो के बाहर आने के बाद जब मैं फूल तोड़ती हूँ तो मुझे बहुत ही एक अलग सा ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है। और ये फूल तोड़ने के बाद जब मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ या फिर पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं डेली करती हूँ। और वैसे तो नवरात्र चल रहा है तो अभी डेली पूजा तो करना ही है। तो यहाँ पे मैंने ना माला बना लिया, एक छोटू सा एक माला बना लिया है। और फिर मैं यहाँ पे पूजा के लिए चली आई हूँ, तो पूजा कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो है अड़हुल का जो फूल होता है तो वो मैंने येलो वाला ऊपर में लगा दिया, मतलब साइड पे। और इसके बाद माता रानी के लिए मैंने तो पहले ही माला बना लिया था, तो गुलाब का फूल भी मैं उनके चरण में रख दी हूँ। और फिर इसके बाद भोलेनाथ को भी मैं धतूर का जो भी मतलब फूल मिलता है वो भी मैंने चढ़ा दिया। मेरे पीछे मतलब गार्डन में आप लोग देखे होंगे, जब भी मेरे ब्लॉग में देखते हैं तो वहाँ पे सारे फूल अवेलेबल रहते हैं। सिर्फ एक फूल मुझे अभी लगाना है जो कि शिव जी का बहुत ही प्रिय फूल है, वो नीलकंठ तो है, नीलकंठ भी है मेरे घर पे, और वो भी भोलेनाथ का भी बहुत प्रिय है। तो एक फूल है मनार, जो कि मनार का फूल लगाने से सभी लोग बोलते हैं कुछ उसमें दूध निकलता है, तो वो नहीं लगाया जाता है, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। और यहाँ पे मैं सीढ़ी पे बैठ के जो फूल बचे हुए थे, बचे क्या, मैंने बहुत ज़्यादा ही तोड़े थे, जानबूझ के ही मैंने तोड़े थे। तो वाइट वाला जो फूल है ना, इसको पता नहीं कौन सा फूल बोलते हैं, मोगरा, हाँ मोगरा, अब याद आया। तो वो मोगरा वाला जो फूल है उसको मैं माला बना रही थी अपने क्लिनिक के लिए। तो मैंने माला बना के बाबू के हाथ से भिजवा दिया कि बाबू जाओ आप जो है क्लिनिक पे दे दो, पापा जाके पूजा कर लेंगे, तो मुझे लेट हो जाएगी, तो इसलिए मैं भी क्लिनिक जाती हूँ। तो इसलिए अभी तो मैं फ़िलहाल पूजा करने के बाद अभी नाश्ता पानी पहले बना लूँगी, फिर थोड़ा बहुत पानी पीने के बाद फल और जो भी मैंने बनाया है, चाट टाइप में बनाया मैंने। और ये भी मैं आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ क्या मैंने फ़ास्ट में बनाया था। तो ये खाने के बाद ही, मैं पानी पीने के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि सुबह से फास्ट थी मैं। और करीबन 11 बज ही गया था मुझे, 11 साढ़े 11 बज गया था पूजा करते करते। तो यहाँ पे मैंने जो है कन्ना बोलते हैं ना, कन्ना उबाल के रखी थी, तो वो मैं कन्ना उबाल के रखी थी। और यहाँ पे मैं खीर बना रही थी अपने मतलब माता रानी को भोग में लगाने के लिए। तो ये वीडियो मतलब पूजा करने के पहले की है, मतलब मैं फटाफट पहले खीर बना ली थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे खीरा भी मैंने कट कर लिया था, और जो आलू है वो भी मैंने उबाल लिया था। तो मतलब यहाँ पे खीर बन रही थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ, तब तक मैं जब किचन में हूँ तो फिर इसके बाद ऊपर तो जा नहीं सकती, मतलब पूजा के यहाँ पे जब तक सब कुछ बन नहीं जाता, हाथ पैर धो नहीं लेती हूँ, साफ़ सुथरे हो नहीं जाती हूँ, फिर इसके बाद ऊपर मतलब जहाँ पे पूजा स्थल है वहाँ पे जा नहीं सकती। तो यहाँ पे देखिए गाइस, फिर इसके बाद पूजा हो गया तो फिर मैं यहाँ पे आई, अपना जो भी मतलब बनाना था फास्ट वाला सामान, तो यहाँ पे मैं बनाई। और थोड़ा सा नमकीन लेके आई थी बाहर से, नमकीन मतलब ये जो है फास्ट वाला ही नमकीन है, कुछ अलग मत सोचिएगा गाइस। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और बाबू जो है हाथ में से लेके जूठा कर रहा था, तो मैं उसको मना कर रही थी कि बाबू हम लोग फास्ट हैं, आप जो है नमकीन खाना है तो मैं अलग से आपको देती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है खा लो, क्योंकि बच्चे तो भगवान के ही रूप होते हैं। मेरा पार्सल आ गया। अब मेरा पार्सल आप क्यों निकाल रहे हो? क्या मिलेगा आपको?
इसमें पता है क्या है? हाँ। क्या है? नेल पॉलिश। नेल पॉलिश। फिर मेरा ही क्यों, मेरा पार्सल क्यों खोल रहे हो? मज़ा आता है पार्सल खोलने में ना? पेन से नहीं, तो कैंची ले लो। कैंची का काम नहीं है। कैंची का काम नहीं है। सोफा पे भी गंदा फैला हुआ है। नेल पॉलिश लाए। उसमें सेट होगा ना, ये 4 सेट होगा उसमें, 4 की 6 सेट है। खोलो। ये दबाने में मज़ा आता है। देखो ये बाद में चलाएंगे। रुको रुको रुको, एक बार दबाने में मज़ा आता है। ये तो आवाज़ ही नहीं हो रहा है। अरे ये पतला वाला है। चलो अच्छा खोलो उसको, खोलो। पतला नहीं, वो मोटा वाला है। कुछ तो आता है नहीं। सही बात, मुझे क्या आता है, सब तो आप ही को आता है ना? हाँ, हाँ। आपको सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर डालो, इसके अंदर, इसके अंदर। बहुत छोटे छोटे हैं, है ना? छोटे छोटे नाखून पॉलिश। नाखून पॉलिश, नेल पॉलिश। वही नेल पॉलिश। हम लोग भाई इतना इंग्लिश नहीं पढ़े हैं आपकी तरह। नेल पॉलिश की नाखून पॉलिश। नाखून पॉलिश, नेल पॉलिश। चलो भैया, बाप जो बोल दे, छोटा बाप जो बोले वही होता है। छोटा डॉन नहीं, छोटा बाप। बाप, मेरा बाप, पहले आप। अब नहीं अभी नहीं, एक को लगा दे। गिर जाएगा बाबू। अभी नेल साफ करना है, अभी नेल साफ भी नहीं है ना। अभी जस्ट अभी मैंने फ्रूट्स काटा है ना, तो ब्लैक ब्लैक हो गया है। चलो ठीक है, थोड़ा सा लगा दो। नेल पॉलिश से क्या किए, कहाँ कहाँ लगा दिए? 2 ठो लगाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं बाबू, हवा लग जाएगा फिर खराब हो जाएगा। रख दो। अच्छा बाबू हो ना मेरे, आप सुनते हो ना, सबकी बातें सुनते हो ना। इसको पोछो अब, भद्दा लग रहा है कि। सो गाइज, ये है नवरात्र का तीसरा दिन और माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे, हर दिन बनाए रखे। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ गई थी और उठने के बाद यहाँ पे ऊपर हम लोग जो कबूतर के रूम बनाए हैं वो काफ़ी गंदा हो चुका था। मतलब इतने गंदे हो चुके थे कि यहाँ पे हम लोग अगर दाना भी फेंक रहे थे तो वो सब गंदे के लिए खा नहीं रहे थे। और साफ़ इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो सब अंडे दिए हुए थे। अगर हम लोग अंडे यहाँ से वहाँ मतलब साफ़ करने के चक्कर में, अगर मतलब होता है ना साफ़ करने में, अगर थोड़ा सा भी गिर जाए अंडा तो वो फूट जाता और फिर वो ख़राब हो जाता, फिर उसके बच्चे नहीं हो पाते। तो इसलिए हम लोग भूल के भी मतलब छूते नहीं थे करीब 1 महीने से। फिर इसके बाद जो है अब जाके बच्चे हो गए हैं छोटे छोटे 8-9, तो इसके बाद हम लोग उसको साफ़ सफाई करने के लिए उसी में मतलब जुट गए थे। और यहाँ मैं फिर इसके बाद साफ़ सफाई मैंने नहीं किया, मतलब जो मेरा भाईना है उसने साफ़ किया और मैं उसको बता रही थी कि ऐसे नहीं वैसे करो। तो वो सब करने के बाद अब मैं आ गई सीधे नहा धो के तैयार हो के मैं जा रही हूँ फिर पूजा करने। सुबह का ऐसे ही मेरा रूटीन चलता है डेली नवरात्र में। और जब पूजा नहीं रहता है, नवरात्र नहीं रहता है, तब भी लेट फास्ट करके पूजा करने के बाद ही सब कुछ करती हूँ। तो फिर इसके बाद अब यहाँ पे मैं फटाफट मतलब जो भी हल्का फुल्का जो भी लगाना रहता है मैं लगा ली हूँ। सिंदूर, बिंदी और हल्का सा मैंने गुलाब जल का जो भी मतलब टोनर लगाती हूँ मैं, वही यूज़ करती हूँ हर डेली। मतलब मेरा यही रूटीन रहता है। और किचन मैंने सुबह एक बार मैंने साफ़ कर लिया था, बाबू जब स्कूल जा रहा था तो पहले ही मैं पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस समय पूजा का भी प्रसाद बनाना होता है, तो इसलिए 2-2 बार किचन साफ़ होता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह साफ़ कर ली थी, लेकिन फिर से बाबू जब स्कूल जा रहा था तो मैं फटाफट टिफ़िन बनाने के चक्कर में सब कुछ मतलब इधर से उधर करके रखी हूँ। तो अभी मैं ये सब साफ़ करूँगी और फिर इसके बाद आज मैं फिर प्रसाद बनाऊँगी। आज है तीसरा दिन, तो तीसरे दिन पे जो भोग लगता है वो मैं बनाऊँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ सिंघाड़े के आटा का और चीनी डाल के कुछ मीठा सा प्रसाद, तो वो बना के मैं आज वही चढ़ाने वाली हूँ। तो इसीलिए फटाफट किचन साफ़ कर लिया। फिर इसके बाद में मैंने चना भिगा के रखा था, तो वो चना और करना वाला आलू और टमाटर और मिर्चा
और हल्का सा नमक और घी डाल के मैं इसको उबाल लूँगी। एक साइड में मैं ओवन में रख दूँगी और फिर इसके बाद मैं हाथ धो के प्रसाद के लिए भी बनाऊँगी, ताकि मतलब ये भी बन जाए और साथ में प्रसाद भी बन जाए। मतलब दोबारा मुझे फिर किचन आना ना पड़े, और फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना फास्ट होने के बाद बार बार फिर किचन आना, क्योंकि बहुत सारे चीज़ ऐसे भी हैं जो हम लोग मतलब छूना नहीं चाहते हैं। तो जैसे कि प्याज लहसुन और फिर कढ़ाई, अलग अलग कढ़ाई, तो उस हिसाब से मैंने एक बार में ही सब कुछ बना के मैं रख देती हूँ। और अलग अलग जो कि ओवन है, जैसे कि ओवन में मैं इसको उबाल लूँगी, और जो इंडक्शन चूल्हा है उस पे मैं प्रसाद बना लूँगी। तो अलग अलग जगह पे मैं सब कुछ बना लेती हूँ एक ही साथ में। और फिर इसके बाद हम दोनों मतलब पति पत्नी दोनों लोग मतलब फास्ट है 9 दिन का। तो फिर पूजा करने के बाद हम इस चने को ही खा के पानी पी लेंगे। तो सुबह का बस ऐसे ही चलेगा। फिर दोपहर को अगर देखेंगे ज़्यादा भूख वगैरह लगेगा तो एक फ्रूट्स ले लेंगे, वरना ऐसे ही चलेगा सारा दिन। फिर यहाँ पे मैं देखिए प्रसाद बना ली हूँ। आज मैं कुछ इस तरह से प्रसाद बनाई हूँ। मालपुआ भी चढ़ाया जाता है आज के दिन, तीसरे दिन। तो मालपुए के लिए फिर आटा निकालो, और फिर वो आटा पता नहीं मतलब जूठा है, फिर चीनी भी जूठा है, तो सब कुछ मतलब घर का ही है, लेकिन फिर भी वो बहुत पहले का है तो यूज करना मुझे कुछ सही नहीं लगा। तो मुझे लगा ये सिंघाड़ा वाला आटा जो कि ये बहुत ही फ्रेश है, तो मैं पहले इसी से ही बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मतलब मालपुए जैसा ही मतलब आप समझ सकते हो, इस तरह से मैंने बना लिया है और चीनी डाल के। तो बहुत लोग बोलते हैं गुलगुल्ला भी बना के आप चढ़ा सकते हो आटे का, तो वही सेम इसी तरह से मैंने बना लिया है घी में डाल के। अब मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। और गाइज़ मेरे यहाँ पे जगह कम होने के वजह से मैं मतलब मंदिर के ऊपर ये सब मैं नहीं रख सकती। तो यहाँ पे कलश मैंने रखा है, और जो जौ बोया जाता है वो भी मेरा छोटा है, तो इसलिए मैंने साइड में रख के उसको बनाया है। और 9 दिन का जो भी दिया जलाया जाता है वो भी मैंने रख दिया है। तो जगह छोटा होने के बाद मतलब आप समझ ही सकते हो, एडजस्ट करना ही पड़ता है। बहुत ही जल्दी मंदिर बनाने वाली हूँ। पिछले 1 साल से मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी, लेकिन बन नहीं पा रहा है। वो होता है ना माता रानी का जब तक मतलब आदेश ना आए तब तक वो काम नहीं हो पाता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है और मैं मंदिर बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ही मंदिर बनाऊँगी। और फिर गाइज़ मैंने यहाँ पे पूजा करने के बाद जो भी फास्ट का जो भी मतलब बनाना था तो सब मैंने बना लिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे टीवी देखते देखते थोड़ा खा भी लूँगी, और फिर इसके बाद पानी पीने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं क्लिनिक चली जाऊँगी। और ऐसा ही मेरा दिन जा रहा है। मतलब मैं सोची थी कि मतलब अलग अलग मैं ब्लॉग करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है, सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे 4 दिन का अलग ब्लॉग शेयर किया जाए और बाकी के 4 दिन का अलग शेयर किया जाए। तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। सो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे, जो कि 4th नवरात्र। तो सभी को फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और 4th नवरात्र का शुभकामनाएं। तो सुबह हो चुकी और मैं फिर से एक बार गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवली राय मल्लिक होम एक्टिविटी में आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठ गई हूँ, और मैंने आपको नेक्स्ट डे पे मैंने दिखाया था ना, मतलब कबूतरों का साफ़ सफाई हो रहा था। तो ये देखिए पूरा क्लीन हो गया, और एक छोटू सा बच्चा भी दिया था तो मैंने वो भी आपको दिखा दिया। और 4th दिन में मैंने सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ कर लिया। फिर मैं यहाँ पे पनीर की थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई, जो कि टमाटर और मिर्चा डाल के हल्का सा, और ग्रेवी नहीं था, भुजी टाइप में थी। और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत खा पी के शाम को हम लोग मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए। सभी लोग, मन बहुत ही हल्का हो गया। मेरे घर से थोड़ा सा आगे ही एक मंदिर है दुर्गा माता का, बहुत ही फेमस। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, दर्शन किए, और फिर इसके बाद बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये है नेक्स्ट डे, 5वां नवरात्र। स्कंद माता का जो है आज पूजा है, तो मैंने इसलिए आज वाइट पहन लिया है, वाइट साड़ी और रेड कलर का ब्लाउज। तो फिर इसके बाद जो भी मुझे फूल पत्ते जो भी मिल रहे हैं मैं उठा ले रही हूँ। पत्ते मतलब आज जो है धतूर के फूल नहीं खिले थे, तो मैंने यहाँ पे पत्ता ही उठा लिया। और बहुत लोग पत्ते से भी पूजा हो सकता है। और यहाँ पे मैं देख रही थी साइड में नीलकंठ वाला फूल अगर है तो वो भी ले लेती हूँ, लेकिन वो भी नहीं खिला था। तो गाइस मैं आप लोग को चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा शिमला मिर्चा।
काफ़ी बड़ा हुआ है ना, निकालने लायक हो गया। एक यहाँ पे भी है लेकिन ये छोटा है। अभी नीलकंठ का फूल भी पेड़ हो गया है यहाँ पे। ये नीलकंठ का फूल है ना, नीलकंठ का फूल यहाँ पे अपने आप जमा है। अभी फिलहाल तो भिंडी हो रही है, देखो छोटे छोटे पेड़ों में भिंडी आ गई। चारा बाड़ी नहीं था कि होगा। हाँ ये देखो, ও হবে না ভেন্ডি সেই পরিমাণে होगा ना, হবে কিন্তু সেই लेकिन पानी देना पड़ेगा। अभी पानी देंगे तो भिंडी होगा। गाछ सो गाइज, आज मैं प्रसाद में लेके चली आई हूँ बताशा और केला। आज वाइट वाला जो है सफ़ेद मतलब दूध से बना हुआ आप खीर या फिर मिठाई भी आप चढ़ा सकते हो, तो मैंने आज ये चढ़ाया है। तो माता रानी सब समझती है, भोली है, प्यारी है, न्यारी है। तो मतलब जिसके पास जितना ही सामर्थ्य है वो उतना ही कर सकता है। मेरे पास मैंने अभी फ़िलहाल तो बतासा और केला ही चढ़ाया है। तो आप जो भी अपने मन से श्रद्धा से पूरे अच्छे सच्चे मन से आप अगर कुछ भी दो तो माता रानी उसको ज़रूर स्वीकार करेंगी। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ पे नीचे चली आई हूँ, जो कि तुलसी माता का भी पूजा करती हूँ यहाँ पे। और फिर इसके बाद आरती करती हूँ। सारे घर पे भी जो भी आरती का जो भी दिया रहता है वो चारों तरफ मैं मतलब दिखाने के बाद ही पूजा संपन्न होता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही पूजा होता है, आरती के बाद ही पूजा कंप्लीट बोला जाता है कि कंप्लीट है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। टेक केयर गाइस। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है 6 नवरात्र का होगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय गाइस।